अंग्रेजी वर्ष 2024 का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर और ज्योतिष के आधार पर सभी 12 राशियों पर वर्ष 2024 में अलग अलग असर होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए 10 भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से बताया था और इस वीडियो में मैं आपको कर्क, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए खास बातें बताऊंगी। 10 ऐसी खास बातें जो इस वर्ष घटने के लिए वाली हैं, चांसेस हैं उसके, जैसा कि नक्षत्र गणनाओं के आधार पर प्रेडिक्शन है मेरा। पिछले वीडियो का जो लिंक होगा इस वीडियो के आखिर में लास्ट में आपको दे दूंगी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, कर्क राशि की जातकों की बात करते हैं। तो कर्क राशि के जो जातक होते हैं वे बेहद संवेदनशील और भावनात्मक प्रकृति के होते हैं। अपने घर और परिवार के आराम के साथ ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। घरेलू मोर्चे पर शांतिपूर्ण माहौल में ये अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं वहीं अपना आशियाना बना लेते हैं, बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कर्क राशि के जातकों के बारे में नक्षत्र गणना के आधार पर 10 ऐसी बड़ी बातें क्या हैं जो इस साल घट सकती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल की शुरुआत में ही वो आपके दशम भाव में मार्गी हो जाने हैं। देवगुरु को शुभ ग्रह कहते हैं। ऐसे में आपके कर्म भाव में उनका मार्गी होना सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। शुरू के 4 महीनों में कर्क राशि के जातक अपने कर्म स्थल पर अच्छा परिणाम देंगे। आपको प्रमोशन का तोहफा प्राप्त हो सकता है, परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। आपको किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए भी चुना जा सकता है और आप नौकरी भी बदल सकते हैं। शनिदेव जो कि कर्म प्रधान ग्रह हैं वो पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। शनिदेव अच्छे और बुरे कर्म के पूरे फल प्रदान करते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, लेकिन ये आध्यात्म के भी कारक माने जाते हैं। ऐसे में कर्क राशि के वो जातक जो एकांत में रहकर साधना करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय गूढ़ विद्या और तंत्र मंत्र को सीखने का अच्छा समय है उनके लिए। इसके बाद साल 2024 में 30 जून को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। शनिदेव के गोचर के कारण कोई पुरानी बीमारी दोबारा आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। वहीं वक्री शनि आपके कार्यस्थल पर भी कुछ कठिनाई पेश कर सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके ऊपर कोई बड़ा लांछन लगाने का प्रयास किया जा सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी और 12 साल बाद उच्च के सूर्य की युति गुरु से होगी। 14 अप्रैल को दशम भाव में हो रही यह युति आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कार्य के सिलसिले में की गई यात्राएं आपकी सफल होंगी। कोर्ट केस में आपकी विजय होगी। आपकी वाणी की प्रखरता से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे और अगर आप राजनीतिक सलाहकार हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होगा। आपको तरक्की मिलने के पूरे चांसेस हैं। साल 2024 के में जो मई का महीना होता है वो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान से होगा। देवगुरु वृष राशि में गोचर करेंगे। आपके छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ स्थान में गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। कुछ कठिनाई के साथ आपको लाभ होने की संभावना इस दौरान बनेगी और इस साल मई के बाद आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। बढ़िया धार्मिक यात्राओं पर जाने का भी योग बना हुआ है, तो इस साल आप यात्राएं कर सकते हैं और इस साल आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष में केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होना है। इस भाव से जातक के साहस और पराक्रम का विचार करते हैं, तो इस भाव में केतु का गोचर आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होगा। खास तौर से मीडिया और जन संचार से जुड़े जो जातक हैं इस साल अपने काम में नए प्रयोग करेंगे और जिससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इस पूरे वर्ष में राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने वाला है। इस भाव में पाप ग्रह राहु का गोचर अनुकूल नहीं कह सकते हैं। इस समय आपके कुछ काम में रुकावटें आ सकती हैं और आप धर्म के विपरीत आचरण भी कर सकते हैं। अगर आपको इस समय अपने भाग्य को जगाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना सीखना होगा और अगर आपको कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अपने पिता, अपने गुरु, अपने बड़े लोगों से बातचीत करके, सलाह मशवरा करके ही कोई नया काम आप शुरू करें। साल की शुरुआत में
आपके दशम भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में शुरू के 4 महीने शिक्षक वर्ग के लिए अच्छे रहने वाले हैं। आप शोध कार्य के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो शनि और गुरु का दशम भाव पर प्रभाव आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। नौवीं बात यह है कि साल 2024 में पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। राहु एक मायावी ग्रह है और अक्सर जातक को कल्पना लोक में लेकर जाता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके आसपास कुछ गलत लोग हों जो आपको गलत सलाह देकर नुकसान करवा दें। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करें। आपको अंधेरे में रखकर आपसे कोई गलत कागज भी हस्ताक्षर करवा सकता है। ऐसे में भरपूर चौकन्ने रहने की आवश्यकता है और यह आपको बाहरी लोगों के साथ ऐसे बाहरी लोगों के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है। घर में ऐसा नहीं है। आपके जो अपने परिजन हैं वो आपसे भरपूर प्यार करते हैं, तो आप बाहर थोड़ा चौकन्ने रहें। साल 2024 में आपको प्रेम संबंध और आपको जो शादीशुदा जीवन के लिहाज से थोड़ा सा आपको संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। साल की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव बना हुआ है। दोनों पाप ग्रह का जो प्रभाव है वो आपके प्रेम जीवन के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। आपका प्रेमी हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे और आपको धोखा दे दे। इसके अलावा जो वैवाहिक जातक है उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, वरना रिश्ता खत्म होने की नौबत भी आ सकती है। हाँ, तो अब मैं सिंह राशि के जातकों की बात करूंगी। वर्ष 2024 में साल के 10 क्या मतलब खास उनके लिए बातें होंगी, क्या खास भविष्यवाणी होगी नक्षत्र गणनाओं और ज्योतिष के आधार पर। सिंह राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही जुनूनी होते हैं और अपने रिश्तों में पूरे दिल से इन्वेस्ट करते हैं। सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत ही रोमांटिक होती है। सिंह राशि के जातक जो है वो आपसी प्रेम बहुत ही गहरा होता है, जिससे इनके रिश्तों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। सिंह राशि के जातकों में गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है। इस वजह से वो अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से इजहार भी कर पाते हैं। इस गुण के कारण वह अपने लाइफ पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं और इस वजह से सिंह वालों की बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब जानते हैं कि साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी क्या है सिंह राशि के जातकों के लिए। तो साल 2024 की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में देवगुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जो नवविवाहित हैं उन्हें संतान प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है। साल के शुरू के 4 महीने आपको शेयर मार्केट में अच्छा लाभ और मुनाफा प्राप्त हो सकता है। छात्र वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लिए शनि देव अशुभ फल कारक हैं और प्रबल मार्केट से वहीं लग्नेश सूर्य के शत्रु भी हैं। ऐसे में साल भर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको न सिर्फ आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा बल्कि किसी भी प्रकार के मन मुटाव को आपको टालना होगा। इस समय आप अगर साझेदारी में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। इस साल आपको आर्थिक पक्ष को लेकर भी थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इस साल 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 साल बाद मेष राशि में ही विराजमान गुरु से युति करने वाले हैं। ऐसे में आपको लग्नेश और पंचमेश की युति का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी संतान पर आपको गर्व होगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने के योग भी दिख रहे हैं। ऐसे में आपको अपने पिता की ओर से धन भी प्राप्त हो सकता है। और इस साल मई के महीने में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव राशि बदलने वाले हैं। मेष राशि निकलकर वो वृष राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु का यह गोचर आपके दशम भाव में होगा जो कि कार्य स्थल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। गुरु आपके अष्टम भाव के चूंकि स्वामी हैं तो ऐसे में आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा जून के महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाए या फिर आपको अपनी ही कंपनी में अच्छा प्रमोशन मिल जाए। यह सब शुभ लक्षण होंगे। तो साल की शुरुआत में आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके लग्न पर देव गुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह एक शुभ योग है। साल की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास थोड़ा उठा हुआ रहेगा और समाज में भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी वाणी प्रखर होगी और आपकी पदोन्नति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य उच्च पद का कारक है। ऐसे में सूर्य गुरु का यह प्रभाव आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा।
साल 2024 में 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक पाप ग्रह मंगल सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करने वाले हैं। ऐसे में दो पाप ग्रह जब आपके मारक स्थान में गोचर करेंगे तो आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। रक्त से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, वहीं कोई चोट भी लग सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझकर ड्राइव करें। शनि मंगल की युति आपके व्यापार के लिए दिक्कत करेगी, खर्च अधिक होगा, आमदनी कम हो जाएगी। तुला राशि के जातकों का जो स्वभाव होता है उसके मुताबिक ये हमेशा हंसते मुस्कुराते इन्हें देखा जा सकता है। शीघ्र ही उचित निर्णय लेने वाले होते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बात पर ही ये परेशान हो जाते हैं। इनका स्वभाव जो है सौम्य होता है। ये काफी व्यवस्थित तरीके से जीवन बिताने वाले होते हैं। इनमें गजब का आकर्षण भी देखने को मिलता है, जिससे लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और ये कोई भी काम बहुत ही सोच समझकर करते हैं। इस राशि के लोग किसी भी समय उचित निर्णय लेने में माहिर होते हैं। ये लोग अच्छा खाने और पहनने के शौकीन होते हैं। इनके अंदर राजाओं की तरह रहन सहन और पहनावे के गुण भी पाए जाते हैं। खास तौर पर तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, सुंदर और चतुर होती हैं। इन्हें अपने घर एवं संपत्ति से बहुत लगाव होता है। तुला राशि की लड़कियां अपने जीवन साथी से बहुत ही प्रेम करती हैं और इस राशि के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। संगीत, गायन एवं नृत्य के शौकीन होते हैं। ये लोग ईश्वर में आस्था भी पूरी रखते हैं। इन्हें अव्यवस्था, अन्याय, फूहड़ता और दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इस राशि के लोग संतुलित जीवन जीना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, पॉजिटिव संकेत दे रहा है। इस वर्ष उन्हें काफी कुछ मनमाफिक मिलने वाला है। अब क्या उन्हें मिलने वाला है? पिछली सारी समस्याओं का मतलब उन्हें निदान मिलेगा इस साल। पिछली सारी समस्याओं, कारोबार में जो विघ्न थी, जो परेशानियां थी, उससे उनका इस साल पीछा छूटेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा प्रेडिक्शन है एक नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। कारोबार में तुला राशि के लोगों को मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा, मजबूत साझेदारी प्राप्त होगी और किए गए प्रयासों से अनुकूल धन की प्राप्ति होगी। जो आपने सोचा है उससे कहीं आपको इस साल ज्यादा मिल पाएगा, यह मेरा एक अनुमान है। हर क्षेत्र में आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। रुके हुए धन की आपको प्राप्ति होगी। आप लगातार उन्नति करेंगे इस साल। और यदि आप नौकरी में हैं तो आपके अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप उनकी प्रसन्नता का कारण भी बन सकते हैं, या यूं कहें कि आपका बॉस आपसे काफी खुश रहेगा। सरकारी नौकरी के इस साल काफी उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। मन के मुताबिक आपका स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति होगी और आर्थिक लाभ में भी आपकी वृद्धि होने के संकेत हैं। सप्तम भाव में ऐसा क्यों होगा, या मैं ये बता रही हूँ कि आपको सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव, लगन भाव और लाभ भाव में है और पुरुषार्थ भाव में है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय काफी ठीक रहने वाला है। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैचारिक मतभेदों में भी आपकी कमी आएगी और पारिवारिक सामंजस्य आपका काफी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ मिलेगा। आपका कम्युनिकेशन जो है उनसे बना रहेगा। समाज और परिवार में आपके वर्चस्व में इस साल वृद्धि होगी। अब राहु देव जो है वो छठे भाव में और केतु देव 12वें भाव में है। तुला राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 में स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। विशेष रूप से अप्रैल, मई, जून में तो मतलब उन्हें दांतों की समस्या से जूझना पड़ेगा, शायद ऐसा संकेत है। ऐसी समस्या उनको हो सकती है। दांत दर्द हो सकता है, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब दर्द के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उनके तनाव रहेगा। इस वर्ष राहु और केतु की वजह से छोटे मोटे चोट चपेट लगने की भी मतलब स्थिति बन रही है। तो मेरा ये मानना है डरने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो देखिए होती रहती हैं, बस आपको सावधानी बरतनी होगी थोड़ी सी। वहां से चोट लगने की प्रबल संभावना है, तो इसलिए आप बहुत ही सावधान होकर वाहन इत्यादि चलाएं। नशा आदि करके आप वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। अब कैरियर और एजुकेशन की क्या स्थिति रहेगी? आप अगर ये युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने कैरियर की तरफ आप बढ़ रहे हैं,
अपना किसी दिशा में आपने सोच रखा है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, आपने जो अपना करियर चुना होगा उसके मुताबिक आपको उसमें लाभ मिलेगा। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, ये मत करिएगा कि मेहनत ही ना करिएगा और आप मतलब ये सोचकर बैठ जाइएगा कि भाग्य आपको वहां तक पहुंचा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत तो करनी होगी। हाँ, ये जरूर है कि पहले जो आपको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता था, इस साल आपको वैसा नहीं होगा, आपको आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। एजुकेशन में जीवन खुशियों से आपका भरा रहेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता में मन के मुताबिक सफलता प्राप्त आपको जरूर होगी। हल्की सी चूक या लापरवाही आपके बने हुए काम को बिगाड़ सकती है। यह बात आप जो है गांठ बांध लें। इसलिए रिश्तों को भी आप संभाल कर रखें। यह तो आपका था मोटा मोटा सा संकेत वर्ष 2024 के लिए आपके लिए। नव वर्ष 2024 के आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर तुला राशि अथवा लग्न के लोगों के लिए यह संपूर्ण वर्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति, अध्ययन, अध्यापन, दाम्पत्य और जीवन सहित अन्य क्षेत्रों में कई प्रकार का परिवर्तन वाला रह सकता है। वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखें तो जहां सूर्य और मंगल तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में भौमादित्य नामक योग का निर्माण करके विद्यमान रहेंगे। बुध और शुक्र धन भाव में योग कारक स्थिति में रहेंगे। चंद्रमा सिंह राशि के होकर लाभ भाव में विद्यमान रहेंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में मेष राशि में होकर विद्यमान रहेंगे। शनिदेव पंचम भाव अर्थात संतान भाव में अपनी राशि कुंभ के होकर विद्यमान रहेंगे। वहीं राहु छठे भाव में तथा केतु द्वादश भाव में विद्यमान रह करके इस वर्ष के परिणाम को निम्न प्रकार से प्रभावित करने वाले होंगे, जिसकी मैं विस्तार से अभी आपको जानकारी दे रही हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि दाम्पत्य जीवन के लिए यह वर्ष बेहद सकारात्मक साबित होगा। जीवन साथी का आपको स्नेह और सानिध्य प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जीवन साथी का सहयोग आपको अनवरत मिलता रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में चल रहे अवरोध जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे इस साल, और वैवाहिक कार्यक्रमों में प्रगति और होगी। साझेदारी के कार्यों में भी आपको प्रगति होगी आपकी, और आय के संसाधनों में आपको वृद्धि के योग है। साझेदारी के कार्यों से आय के नए अवसर आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। क्रोध पर लेकिन आपको नियंत्रण रखना होगा, यह बहुत आपके लिए जरूरी होगा। सुख के संसाधन एवं सुख के दृष्टिकोण से यह नूतन वर्ष अत्यंत शुभ फल प्रदायक है। माता के सुख में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। गृह एवं वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। गृह एवं वाहन के सुख से लाभ की स्थिति बनेगी आपके लिए। कंस्ट्रक्शन एवं रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रह सकता है। सभी प्रकार के सुखों की उपलब्धता इस वर्ष बनी रहेगी। भाई बहनों को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी बन सकती है। आपको ये बता देती हूँ कि आपको क्या उपाय करने होंगे। प्रतिदिन आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। सूर्य नमस्कार करें। घर में श्री यंत्र की स्थापना कर लें और उसके सामने देशी घी का आप प्रतिदिन दीपक जलाएं, तो आपके लिए शुभ होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।